Welcome everyone. I am your teaching buddy Sudhir Singh, and today we are going to discuss a topic, the sentence. And I am taking this topic from a book, and its name is New Grammar with a Smile, Book 4. Let's start. तो हमें सेंटेंस का आज क्या है, लास्ट पार्ट देखना है, लास्ट पॉइंट देखना है सेंटेंस का। तो लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। चलिए अब इस पॉइंट को हम लोग स्टार्ट करते समझना एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, आई ईट अ मैंगो। आई ईट अ मैंगो। ठीक है, तो ये सेंटेंस पढ़ के हमें कैसा लग रहा है, ये सेंटेंस का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अच्छा, जानते हैं पहले लिखा क्या था, आई ईट अ मैंगो। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ। तो ये क्या है, कैसा सेंस दे रहा है, एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि सामने वाला क्या कह रहा है कि मैं आम खाता हूँ। तो सेंटेंस का नेचर कैसा हो गया, सेंटेंस का नेचर हो गया पॉजिटिव हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव नेचर का हो गया, सेंटेंस हो गया। ठीक है, अच्छा अब इस सेंटेंस का थोड़ा फॉर्मेशन पे ध्यान दें कि ये सेंटेंस बना कैसे है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, कौन आम खा रहा है, मैं आम खा रहा हूँ। कौन आम खा रहा है, मैं आम खा रहा हूँ। तो मैं क्या है, सब्जेक्ट है। कौन आम खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, मतलब मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट। मतलब आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा और आई ने क्या लिया है, एक एक्शन किया है। आई ने क्या लिया है, एक एक्शन लिया है। क्या लिया है, खाने का एक्शन लिया है। ठीक है, ईट किसका एक्शन लिया, खाने का एक्शन लिया है। तो जो एक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वर्ब। लास्ट टाइम हम लोग देखे थे क्या होता है वर्ब, एन एक्शन डन बाय ए सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वर्ब। तो यही तो एक्शन है, आई ने सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ने क्या एक्शन लिया, खाने का एक्शन लिया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, अब मैंगो। अब मैंगो क्या है, ऑब्जेक्ट है। उसने जो एक्शन लिया किसके ऊपर लिया है, मैंगो के ऊपर लिया है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लिया है। वो क्या था, एक मैंगो था। मतलब कि ये जो सेंटेंस है, आई ईट अ मैंगो, ये जो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ है। मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को मिलाकर हुआ है। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव, मतलब एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको बेसिकली तीन चीज़ चाहिए होते हैं। ठीक है, क्या क्या, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो फिर आपका ये जो वर्ब होता है, ये जो वर्ब है, यही वर्ब क्या होता है, आगे चलकर आपका दो पार्ट में टूटता है। ये वर्ब आपका क्या होता है, आगे चलकर दो पार्ट में टूटता है। एक को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब कहते हैं। ठीक, अब ये जो सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है, वो सेंटेंस का जो ये फॉर्मेशन है, ये अब हमें कुछ इस तरीके से देखने लगता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या था, प्लस साइन, यहाँ पे भी लगा देता प्लस साइन। फिर उसके बाद क्या था, वर्ब, जो कि अब क्या है, दो पार्ट में टूट चुका है। जिसमें से पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ लिख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। और उसके दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्लस साइन, मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद क्या है, प्लस साइन, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, और फिर प्लस के बगल में क्या है, ऑब्जेक्ट, ओ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव सेंटेंस था, ये क्या था, एक पॉजिटिव सेंटेंस था जिसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हुआ था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी सब पॉजिटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो कुछ इस तरीके से भी होगा, और इस तरीके से जो सेंटेंस बनेगा वो भी क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं। लिखते हैं आई
am eating a mango. I am eating a mango. मतलब मैं आम खा रहा हूँ. मतलब सेंटेंस का नेचर कैसा हो गया? सेंटेंस का नेचर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया. ठीक है, सेंटेंस का नेचर कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब कि जो इस फॉर्मेशन के हिसाब से जो सेंटेंस बनेगा, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी जो सेंटेंस बनेगा, वो सेंटेंस का नेचर भी क्या कैसा होगा? पॉजिटिव होगा. ठीक है, अच्छा एक बारी हम इसको मैच कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? सब्जेक्ट. ये क्या है? सब्जेक्ट. तो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? ये रहा आई. आई क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है? हेल्पिंग वर्ब. तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है? एम. देखिए आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? एम. ये रहा. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? मेन वर्ब. मेन वर्ब क्या है? ईटिंग. मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खाने का काम कर रहा हूँ. मेन काम क्या है? खाने का. तो ईटिंग क्या हो गया? मेन वर्ब. फिर क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? अ मैंगो. ठीक है, मतलब ये जो सेंटेंस जो आया है आपका, इस सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसा है? कुछ इस तरीके से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फिर हमसे एक क्वेश्चन होता है कि सर जब ये सेंटेंस का फॉर्मेशन था, ये वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ये था और हमारे पास, और इससे हमें जब पॉजिटिव सेंटेंस मिल रहा था, तो हम लोग इस फॉर्मेशन के पीछे क्यों भागे? ये वाला जो फॉर्मेशन हुआ है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाला, इसके पीछे क्यों आए? हम लोग क्यों वर्ब को दो पार्ट में तोड़े हैं? ठीक है, तो हम कहते हैं वेट. एक मिनट वेट कर लीजिए. ठीक है, आपको ये सेंटेंस मिल गया, आई एम ईटिंग अ मैंगो. ठीक है, आप मुझे इस सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म बना के बता सकते हैं? मतलब कि जैसे कि मैं आम खा रहा हूँ, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? कि मैं आम नहीं खा रहा हूँ. ठीक है, तो आप बोले हाँ सर इसका नेगेटिव फॉर्म बन जाएगा. इसका नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? इसका नेगेटिव फॉर्म होगा आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो. आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो. मतलब मैं आम नहीं खाता हूँ. और इस सेंटेंस का नेचर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. समझ में आ रहा है कि हमें ये फॉर्मेशन तो हमारे पास था, ये वाला फॉर्मेशन जो है सेंटेंस का, ये तो हमारे पास था. फिर हम इस फॉर्मेशन के पीछे क्यों भागे? हम लोग इस फॉर्मेशन के पीछे इसलिए भागे क्योंकि हमें सेंटेंस कैसा बनाना है? हमें सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव बनाना है. और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें नॉट चाहिए. क्या चाहिए? नॉट चाहिए. और नॉट आपका सेंटेंस में तभी आएगा जब आपके पास क्या हो? आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो. बिना हेल्पिंग वर्ब के सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा. और जब सेंटेंस में नॉट नहीं आएगा तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव नहीं बनेगा. और यही वजह था कि ये वाला जो फॉर्मेशन था, इस फॉर्मेशन को हमने ब्रेक करके, वर्ब को दो फॉर्म में ब्रेक करके हमने ये वाला फॉर्मेशन डेवलप किया. ठीक है, ताकि हम सेंटेंस को क्या बना सके? नेगेटिव बना सके. ठीक है, सेंटेंस को क्या बना सके? नेगेटिव बना सके. ठीक है, अगर अब इस नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को अगर हम लोग देखें, जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस था, ये क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस था. और इसका फॉर्मेशन क्या था? ये वाला था. इसका फॉर्मेशन क्या था? ये वाला था. ये सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा. तो इस फॉर्मेशन जो सेंटेंस बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा. हम कहते हैं क्या आप जो ये नेगेटिव सेंटेंस है इसका भी फॉर्मेशन बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है. सबसे पहले हमारा क्या है? सब्जेक्ट आया है, मतलब आई आया है, मतलब सब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद क्या है? एम. एम क्या है? हमारा एक हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, और उसके बाद क्या आया है? नॉट. क्या आया है? नॉट. ठीक है, फिर क्या आया है? ईटिंग. ईटिंग क्या है? हमारा मेन वर्ब. ठीक है, फिर क्या है? अ मैंगो. अ मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा. मतलब अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो वो इसी तरह बनेगा कि पहले हमारा सब्जेक्ट आ रहा होगा,
सब्जेक्ट के बाद उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि चलो अच्छा आओ इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले एग्जांपल क्या दिया हुआ है, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल। स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल मतलब स्वाति क्या है, एप्पल खा रही है। ठीक है, आइए इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं फिर समझते हैं क्या लिखा है स्वाति। अच्छा पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि हमें फॉर्मेशन नेगेटिव सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए था, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा और मेन वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए ये क्या है, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आया। ठीक, चलिए हमने भी यहाँ पे भी वही लिखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, हमारा एग्जाम्पल क्या था, हमारा एग्जाम्पल था स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक, लिखते हैं स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल मतलब स्वाति एप्पल खा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको हम लोग क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक पॉजिटिव सेंटेंस को हमको क्या करना है, नेगेटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सेंटेंस को रीड किया। क्या किया, सेंटेंस को हमने सबसे पहले रीड किया। ठीक है, तो रीड किया क्या, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल मतलब स्वाति एप्पल खा रही है, स्वाति क्या कर रही है, एप्पल खा रही है। अच्छा फिर, अच्छा ये कब खा रही है, अभी खा रही है कि पहले खा रही थी या खाएगी, किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है। तो आपने क्या कहा कि सर इसमें लिखा है स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल मतलब स्वाति एप्पल खा रही है, मतलब ये कैसा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, मतलब टेंस के किस पार्ट में है, प्रेजेंट पार्ट में। ठीक है, प्रेजेंट सॉरी टेंस इसमें है, प्रेजेंट में है। हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेन क्या काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। ये क्या है, मेन वर्ब है, खाने का काम है, क्या है, ईटिंग। ठीक है, तो टेंस पहले सेंटेंस को रीड कर लिया, फिर उसका टेंस देख लिया और फिर हम क्या देखें उसमें मेन वर्ब देखें। ठीक है, मेन वर्ब का क्या देखेंगे कि मेन वर्ब कौन से फॉर्म का है, किस फॉर्म का है। ठीक है, अभी फॉर्म समझ में आएगा, फॉर्म क्या कहने का मेरा मतलब है। ठीक है, ये क्या है, ईटिंग। अच्छा ईटिंग वर्ड किससे बना है आप बता सकते हैं, इसका बेसिक वर्ड क्या होगा, इसका बेसिक वर्ड क्या होगा, ईट होगा, क्या होगा, ईट। ठीक है, ईट का फिर ये क्या होता है, मेन वर्ब का फॉर्म वन, MV1 होता है। ठीक है, ये कौन सा वर्ब का फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, MV1। ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट, जिसको हम लोग पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, I ate। ठीक है, फिर इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, eaten, जिसको हम लोग परफेक्ट में यूज़ करते हैं। ठीक है, eaten। फिर आता है फोर्थ फॉर्म, ईट का फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटिंग, जिसको हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसका फिफ्थ फॉर्म भी बनता है जिसको हम लोग कहते हैं ईट्स। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो ईट है ये क्या है, MV1 है, ये क्या है 8, ये MV2 है, ईटन क्या होता है, ये MV3 है, ईटिंग ये क्या है, MV4 है, ईट्स क्या है, MV5 है। ठीक, हमने क्या किया, सब सेंटेंस को पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना है। हमने सबसे पहले सेंटेंस को रीड किया, हमने रीड कर लिया स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि देखा कि ये किस टेंस में है, पास्ट में, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में। तो हमने देखा स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल का मतलब क्या होता है, स्वाति एप्पल खा रही है, मतलब
प्रेजेंट का है। मैंने कहा ठीक है, फिर हम क्या देखें, फिर हमने देखा मेन वर्ब। ठीक है, हमने मेन वर्ब देखा, इसमें इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या था, ईटिंग। अब ये कौन सा फॉर्म है, अब इस फॉर्म को हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा आ रहा फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ईटिंग। ठीक है, ये क्या है, MV4 है। ठीक, अच्छा, जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, सेंटेंस हमारा कैसा है, प्रेजेंट टेंस का है, और हमारा मेन वर्ब कौन से फॉर्म का है, फोर्थ फॉर्म है। ठीक है, मतलब ING फॉर्म है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा यूज होता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम और फिर आर। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टेंस में अगर मेन वर्ब कौन सा फॉर्म हो, फोर्थ फॉर्म है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज, एम, आर। ठीक है, अच्छा, आर कब लगता है, आर तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। सब्जेक्ट क्या हो हमारा, प्लूरल हो। ठीक है, ये यू है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल कहने का मतलब क्या हो, यू, वी, दे। ठीक है, और भी प्लूरल जो भी जितने भी आप जानते हो वो सब। जब भी सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल होगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग जब भी हमारा सेंटेंस क्या होगा, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम, ये तो पता है, ये तो फिक्स है, ये हमेशा किसके साथ आता है, ये आई के साथ आता है। जब भी सब्जेक्ट हमारा आई होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, एम। नेक्स्ट आता है इज। इज हम किसके साथ यूज़ करते हैं, इज हम लोग यूज़ करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो। सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इज यूज़ करेंगे। सिंगुलर कहने का मतलब सब्जेक्ट क्या हो, ही, शी, इट, या फिर किसी का नाम, किसी एक जने का नाम। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर कहने का मतलब ही लिखा है या फिर शी लिखा है या इट लिखा है या फिर नेम है, तो हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज। ठीक है, अच्छा, चलो, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो स्वाति है, ये कैसा सब्जेक्ट है, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या है, नेम भी है ना, ये देखो नेम है ना। ठीक है, तो हमारा जो ये है स्वाति, तो ये कैसा सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, इज यूज़ होगा। देखो यहाँ पे इज यूज हुआ भी है, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल लिखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्वाति। ठीक है, हमको क्या बनाना है, इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें मिल गया क्या है, स्वाति। स्वाति के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो स्वाति एक नाम था, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। देखो यहाँ पे लिख देते हैं इज। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में लगा भी है यहाँ पे इज। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। हम यहाँ लिख देते हैं नॉट। नॉट के बाद क्या होना चाहिए, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, ईटिंग। यहाँ पे लिख देते हैं ईटिंग। ठीक है, मेन वर्ब के बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। क्या हो जाएगा, एन एप्पल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस पॉजिटिव क्या था हमारा, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल। इसका नेगेटिव क्या बन गया, स्वाति इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ठीक, समझ में आया। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल, पॉजिटिव था। इसका नेगेटिव क्या बन गया है, स्वाति इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। सिमिलरली जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखे थे, क्या है हमारा, स्वाति इज ईटिंग एन एप्पल, उसका नेगेटिव क्या बना, स्वाति इज नॉट ईटिंग एन एप्पल। ठीक, वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है, महिमा लाइक्स टू रीड नॉवल। महिमा लाइक्स टू रीड नॉवेल्स। ठीक, चलो आते हैं, हम चलते अपने वापस से यहाँ पर। ठीक है, महिमा लाइक्स टू रीड नॉवल। एक मिनट,
इसे इरेज करते हैं। इसे कहते हैं इरेज कर देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अब लेते हैं पेन। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, फॉर्मूला होता है नेगेटिव वर्ड के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, और हमें काम क्या करना है, सबसे पहले जब हम सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटेंस को रीड करेंगे, फिर उसको देखेंगे वो किस टेंस का है, फिर हम लोग क्या देखेंगे उसके मेन वर्ब कौन सा है, और मेन वर्ब मिल जाए तो फिर देखेंगे वो लोग मेन वर्ब किस फॉर्म का है, MV1 है, MV2, 3, 4, 5 किस फॉर्म का है। ठीक है, चलो हमारा क्या कह रहा था सेंटेंस, महिमा लाइक्स टू रीड नॉवल, ये था ना, महिमा लाइक्स टू रीड नॉवेल्स। ठीक है, चलो क्या है, महिमा, चलो ठीक है ये चलता है, लिख ही देते हैं ठीक से, नहीं तो बाद में तुम लोग भी कहोगे कि क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और ये रहा, महिमा लाइक्स टू रीड अ नॉवल। ठीक है, महिमा लाइक्स टू रीड अ नॉवल। ठीक, अब हमें क्या है, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव मतलब ये वाला, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा काम क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस को रीड करना है, तो रीड कर लेते हैं, महिमा लाइक्स टू रीड नॉवल। ठीक है, मतलब महिमा को नॉवल पढ़ना पसंद है। फिर हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट किस टेंस में, पास्ट में, प्रेजेंट में कि फ्यूचर में। तो सेंटेंस क्या है, महिमा लाइक्स टू रीड नॉवल, मतलब महिमा को नॉवल पढ़ना पसंद है। है मतलब सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब देखना है, मेन वर्ब क्या है इसमें, कि महिमा को क्या है, महिमा को ये चीज़ पसंद है, लाइक्स, महिमा लाइक्स, ये क्या हमारा हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो अब मेन वर्ब को देखना है वो किस फॉर्म का है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक्स। तो लाइक्स का जो बेस वर्ड है, मतलब ये लाइक्स आया कहाँ से, कैसे बना, कैसे है, तो बेस वर्ड क्या होगा इसका, बेस वर्ड होगा लाइक। ठीक है, फिर इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा लाइक का, लाइक्ड, क्या होता है, लाइक्ड। थर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, थर्ड फॉर्म भी लाइक्ड ही होता है। फोर्थ फॉर्म क्या होता है लाइक का, फोर्थ फॉर्म होता है लाइकिंग। अच्छा, वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो प्लस हमेशा ING फॉर्म होता है। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा लाइक का, लाइक्स। ठीक है, लाइक्स। ठीक है, ये क्या है, MV1, ये MV2। वैसे तो ये सारा पार्ट टेंस का है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे अब समझ रहे तो इसको समझते हुए चलते हैं। ठीक है, वैसे टेंस में इस पार्ट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ये क्या है, MV4, और ये क्या है, MV5 है। अब हम चेक करते हैं कि यहाँ पे जो मेन वर्ब लिखा है वो वर्ब के किस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से देखें, यहाँ लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, लाइक्स, मतलब वो इस फॉर्म से बिलोंग कर रहा है, किससे, फिफ्थ फॉर्म से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस हमारा किस टेंस का है, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है, मतलब अभी की बात हो रही है, महिमा को नॉवेल पढ़ना पसंद है। ठीक है, मतलब जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का हो और मेन वर्ब हमारा कैसा हो, फिफ्थ फॉर्म हो, मेन वर्ब क्या हो, फिफ्थ फॉर्म हो, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डज। क्या यूज़ करते हैं, डज। और डज अब चेक करते हैं किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ आएगा कि प्लूरल के साथ आएगा। तो जो डज है वो हमेशा किसके साथ आता है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर के साथ आता है। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट क्या हो हमारा, सिंगुलर हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डज यूज़ करते हैं।
या फिर हम ये कह सकते हैं जब भी लाइक्स मतलब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो, हमेशा सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, सिंगुलर कहने का मतलब ही, शी, इट या नेम। मतलब सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे लिख लो वन, हमेशा नाम किसी एक जने का। ठीक है, और यहाँ पे वन क्यों लिख रहे हैं वो भी हम बताएंगे, लेकिन सब कुछ टेंस में क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी सिर्फ सेंटेंस पढ़ते हैं। तो मतलब क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में है और मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, डज यूज़ होगा। और डज हमेशा सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का मतलब ही, शी, इट या नेम के साथ। डज किसके साथ आएगा, ही के साथ आएगा, नहीं तो डज शी के साथ आएगा, डज इट के साथ आता है और डज नेम के साथ भी आता है। ठीक है, चलो अब हमें सब्जेक्ट का पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब क्या है उसका भी पता चल गया, ये रहा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलो अब हम सेंटेंस का क्या कहते हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन कहते हैं। और नेगेटिव फॉर्मेशन के लिए हमको फॉर्मूला पता है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पता है हमें, महिमा। ठीक है, क्या है, महिमा। ठीक है, महिमा के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें पता चल गया, क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब हमारा, ये क्या है, डज। तो ये क्या हो जाएगा, महिमा के बाद डज। डज हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट। फिर क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक्स। यहाँ पे लिख देते हैं मेन वर्ब लाइक्स, लिखते हैं लाइक्स। ठीक है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू रीड नॉवल, टू रीड अ नॉवल। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, महिमा लाइक्स टू रीड अ नॉवल, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव बन गया, महिमा डज नॉट लाइक्स टू रीड अ नॉवल। अच्छा, एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक्स। यहाँ पे भी क्या लिखा है, लाइक्स, जो कि क्या है, गलत है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो लाइक्स में से जो एस है वो हटाना पड़ेगा। चलो ये से हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, हटा दिए। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, महिमा डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल। पर एक मिनट, यहाँ पे लाइक्स लिखा है, यहाँ पे लाइक लिखा है। पिछली बारी तो यहाँ पर ईटिंग लिखा था और हमने यहाँ पे भी ईटिंग लिखा था। तो यहाँ पे जब लाइक्स लिखा है तो यहाँ पे भी लाइक्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये क्यों लाइक में क्यों हो गया। और वैसे भी लाइक तो क्या होता है, लाइक तो MV1 है, ये MV1 है और ये MV5 है। तो ये MV1 से MV5 कैसे, सॉरी MV5 से MV1 कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो एक बात जानो, क्या, एक बात जानो कि जब भी क्या होगा, जब भी, यहाँ पे लिख देते हैं, जब भी हेल्पिंग वर्ब तीन दोस्त होते हैं, तीन दोस्त मतलब डू, डज या डिड, ये जब भी हेल्पिंग वर्ब हम लोग इन तीनों को यूज़ करेंगे तो हमेशा हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, मतलब MV1 यूज़ करेंगे, MV1 यूज़ करेंगे। यहाँ पे भले ही ये MV5 है, यहाँ पे भले ही ये क्या है, MV5 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, MV1 का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है। अगर यहाँ पे डू होता तो भी MV1 लिखते हैं, यहाँ पे डिड होगा तो भी MV1 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या ये गलत हो जाएगा, नहीं, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस पूरा सही है। बस ये जिद करता है, ये जो ये तीनों है ना, डू डज डिड, ये लोग जिद करते हैं, ये कहते हैं हम लोग सेंटेंस में तभी आएंगे जब आप हमें क्या देंगे, MV1 देंगे। हम कहते हैं कि हम तुम्हें MV1 नहीं देंगे। ठीक है, तो डज कहता है ठीक है मत दो, हम क्या करें, हम जा रहे हैं। हम कहते हैं हाँ ठीक है जाओ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। तभी देखते धीरे से नॉट भी यहाँ से चला गया। ठीक है, तो हम कहते हैं नॉट तुम क्यों चले गए, तो नॉट कहता है कि सर हम तो तभी आएंगे ना जब क्या हो, जब हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, जब क्या हो, जब हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है
कि नॉट हमेशा किसके साथ आता है, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, और नॉट के बिना लगाए हमारा सेंटेंस नेगेटिव होगा नहीं, मतलब हमें नॉट यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। मतलब कि हमें यहाँ पर जो डज था, जो हेल्पिंग वर्ब था, वो लिखना ही पड़ेगा ताकि यहाँ पे कौन आए, नॉट आए। और इसी वजह से हमको MV5 से MV1 में स्विच करना पड़ता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डू यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे या फिर डिड यूज़ करेंगे, तो मेन वर्ब हमेशा क्या लिखेंगे, हमेशा फर्स्ट लिखेंगे, वन लिखेंगे, ठीक है। हमेशा जो मेन वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। तो महिमा लाइक्स टू रीड नॉवल का क्या हो जाएगा, महिमा डज नॉट लाइक टू रीड अ नॉवल, ठीक है। आगे चेक कर लेते हैं क्या कह रहे हैं। महिमा लाइक्स टू रीड नॉवेल्स, क्या हो जाएगा, महिमा डज नॉट लाइक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, लाइक्स, यहाँ पे क्या हो गया, लाइक, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डज, ठीक है, डज नॉट लाइक टू रीड नॉवेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द डॉग चेज द पोस्टमैन, ठीक है, द डॉग चेज द पोस्टमैन, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग देखते हैं। सेंटेंस का फॉर्मेशन नेगेटिव के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आएगा, फिर मेन वर्ब और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस को रीड करो, पता करो वो किस टेंस का है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फिर देखो मेन वर्ब और फिर देखो मेन वर्ब किस फॉर्म का है, ठीक है। चलो क्या लिखा था, द डॉग चेज द पोस्टमैन, द डॉग था कि द डॉग्स था, क्या लिखा, द डॉग्स चेज द पोस्टमैन, ठीक है। चलो लिखते हैं यहाँ पे, क्या लिखते हैं, द डॉग्स चेज किसको, द पोस्ट मैन को, ठीक है। चलो सेंटेंस को रीड करो, रीड कर लिया, द डॉग चेज द पोस्टमैन, मतलब कि जो कुत्ता है वो पोस्टमैन को चेज करता है। किस टेंस में आया, है मतलब प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, किस में आ रहा है, प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, चेज है। वो डॉग जो है वो क्या कर रहा है, वो चेज करता है हमेशा, मतलब पीछा करता है, ठीक है। तो मेन वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, चेज है। अच्छा मेन वर्ब मिल गया, तो मेन वर्ब का फॉर्म क्या है, चेज, फिर होता है सेकंड फॉर्म इसका चेज्ड, इसका थर्ड फॉर्म होता है चेज्ड, इसका फोर्थ फॉर्म होता है चेजिंग। फोर्थ फॉर्म तो हमेशा किसी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म हमेशा ING ही होता है, और फिफ्थ फॉर्म हमेशा क्या होता है, S वाला, CHASES, चेज, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, ये MV1 है, ये MV2 है, ये MV3 है, ये MV4 है, और ये क्या है, ये MV5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, चेज, मतलब ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये MV1 से बिलोंग कर रहा है। और जब सेंटेंस हमारा किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, किस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा हो, फर्स्ट फॉर्म, तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो डू लगता है। क्या लगता है, डू लगता है। और डू हमेशा किसके साथ लगता है, हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल मतलब कि आई, यू, वी, दे, ठीक है। जब भी सब्जेक्ट हमारा क्या हो, प्लूरल होगा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करेंगे, ठीक है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब क्या हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा हो, ठीक है। चलो अब सेंटेंस का क्या कहते हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन कहते हैं। नेगेटिव फॉर्मेशन मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, द डॉग्स। चलो लिख लेते हैं, द डॉग्स। अब क्या डॉग्स हमारे सिंगुलर है कि प्लूरल है, ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डू, ठीक है। क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, डू,
ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, क्या लिखेंगे हम लोग, डू के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या है हमारा यहाँ पर, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, चेज, ठीक है, और एक लिख देते, एक मिनट रुक जाओ, पहले लिखते हैं यहाँ पे चेज, फिर क्या है ऑब्जेक्ट, फिर क्या है, मेन वर्ब के बाद क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था, द पोस्टमैन, तो किसको चेज करता है, द पोस्टमैन को, द पोस्टमैन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये क्या था, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था, द डॉग चेज द पोस्टमैन, तो इसका नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द डॉग डू नॉट चेज द पोस्टमैन, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या बताया था, उसी कलर में लिख देते तो आपको थोड़ा समझ में भी आएगा। लास्ट टाइम हमने बताया था कि 3 दोस्त है, कौन, एक है डू, एक है डज और एक है डिड, ये लोग तभी आएंगे सेंटेंस में जब हम इनको क्या देंगे, जब हम इनको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म देंगे, फर्स्ट फॉर्म देंगे, मतलब कि ये वाला। सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है, हाँ आया है, क्या है, डू है, देखिए यहाँ पे है ना डू, जैसे पिछली बार डज आया था, यहाँ पे आया डू, उसको क्या चाहिए, मेन वर्ब 1, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है हमारा क्या है, चेज, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये तो ऑलरेडी 1 है, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया। जैसे पिछले सेंटेंस में हमने क्या किया था, MV5 से MV1 में चेंज कर दिया था क्योंकि डज आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी MV1 में है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पर ये बताना ज़रूरी है कि डू, डज और डिड के साथ क्या आएगा, MV1 आएगा, ठीक है। तो क्या है, द डॉग चेज द, क्या है, द डॉग चेज द पोस्टमैन का नेगेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, द डॉग डू नॉट चेज द पोस्टमैन। चेक कर लेते हैं क्या लिखा है, द डॉग चेज द पोस्टमैन, पॉजिटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा, द डॉग डू नॉट, देखो क्या आ रहा है, डू नॉट चेज द पोस्टमैन, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। फिर क्या कह रहा है, द टीम प्लेड वेल, पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है, आगे इसको भी फट से नेगेटिव बना लेते हैं, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने का फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, अब तक तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, नॉट, फिर क्या आएगा, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में बनाना है तो सबसे पहले सेंटेंस को रीड कर लो, फिर उसका टेंस पता कर लो कि वो कौन से टेंस में है, और फिर उसके मेन वर्ब को ढूंढ के उसका फॉर्म पता कर लो, ठीक है। चलो क्या था, अरे यार भूल जाते, द टीम प्लेड वेल था, ठीक है, ये था ना, द टीम प्लेड वेल, ठीक, यही है, द टीम प्लेड वेल, ठीक है, ठीक है, सेंटेंस हमने क्या कर लिया, प्लेड है, ठीक है, और क्या है, वेल है, सही, सेंटेंस हमने रीड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या, हमको इसका टेंस चेक करना है, तो क्या था, टीम प्लेड वेल, यहाँ पे क्या लिखा, प्लेड, मतलब पास्ट टेंस में चला गया, मतलब सेंटेंस क्या है, मतलब टीम ने अच्छा खेला था, तो सेंटेंस क्या हो गया हमारा, पास्ट हो गया, क्या हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है हमारा यहाँ पे, प्लेड, क्या है मेन वर्ब, प्लेड है। अच्छा, इस प्लेड का जो बेसिक वर्ड है, जो बेस वर्ड है वो क्या होगा, प्लेड का जो बेस वर्ड है, जो जहाँ से ये प्लेड बना है, क्या होगा वो क्या होगा, प्ले, क्या होगा, प्ले, प्ले से ही तो प्लेड बना है, ठीक है, प्ले, प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, प्लेड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लेड, फिर प्ले का फोर्थ फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग, हमेशा ING वाला फॉर्म फोर्थ फॉर्म, और फिर फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेस, हमेशा S वाला फॉर्म MV5 होता है। तो प्ले क्या है, MV1, प्लेड क्या है, MV2, थर्ड क्या है, MV3, प्लेइंग क्या है, MV4, और प्लेस क्या है, MV5, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेड लिखा है, हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
प्लेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लेड किससे बिलोंग कर रहा है, इस वाले से बिलोंग कर रहा है, MV2 से। MV3 से भी तो है, लेकिन MV3 नहीं, MV3 होता तो यहाँ पे क्या लिखा होता, हेड लिखा होता। अगर सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस है और ये आता तो हेड लिखा होता, लेकिन हेड यहाँ पे लिखा नहीं है, सेंटेंस में हमारे क्या हेड लिखा नहीं है। इसका मतलब कौन सा यूज़ हो रहा है, ये वाला MV2 यूज़ कर रहे हैं, प्लेड, ठीक है। मतलब कि जब हमारा सेंटेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, और हमारा वर्ब कौन सा फॉर्म है, MV2 है, MV2 है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है। एक इसको हटा दो, पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारा सेंटेंस किस में, पास्ट टेंस में है, तो हमारा MV2 आएगा, और जब हमारा MV2 आएगा तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, डिड। क्या यूज़ करेंगे, डिड, ठीक है। अच्छा, डिड किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ। तो एक बात आपको बता दें, डिड एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, डिड क्या है, एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, ये एक हेल्पिंग वर्ब, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी डिड लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भी डिड लगेगा, ठीक है। ये डू और डस की तरह नहीं है, ठीक। चलो, तो हमारा अब सब्जेक्ट का सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द टीम, हमने लिख लिया द टीम। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिल गया, हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गया ना, डिड। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग डिड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, नॉट, लिख देते हैं नॉट। उसके बाद क्या आएगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा क्या है, प्लेड है, लेकिन यहाँ पे कौन आ गया, डेड। वही तीन दोस्त, डू डज डिड, ये जब भी आते हैं अपने साथ क्या करते हैं, कहते हैं ना, हम तभी आएंगे जब हमें क्या मिलेगा, हमें जब मिलेगा MV1। हम कहते हैं लेकिन सेंटेंस में MV2 यूज़ हुआ है, कहता है हमसे मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, MV1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेन वर्ब में प्लेड की जगह क्या हो जाएगा, प्ले, और फिर वेल, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या जाएगा, द टीम प्लेड वेल। इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, द टीम डिड नॉट प्ले वेल, ठीक है। द टीम डिड नॉट प्ले वेल। चेक कर लें क्या कह रहा है, द टीम प्लेड वेल, ठीक है। तो इसका क्या जाएगा, द टीम डिड नॉट प्ले वेल, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, इट विल रेन टुमारो। विल देखिए ऑलरेडी क्या है, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया है, उसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो क्या है, इट विल नॉट रेन टुमारो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आपका नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं, ठीक। अब हमारा क्या है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या कह रहा है, द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विद द बॉयज़, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द प्रिंसिपल, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज के बाद क्या आएगा, नॉट। तो क्या जाएगा, द प्रिंसिपल वॉज नॉट एंग्री विद द बॉयज़। वी कैन स्विम फास्ट, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये रहा कैन, हेल्पिंग वर्ब, कैन के बाद नॉट लग जाएगा, तो ही कैन नॉट स्विम फास्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आई लाइक क्राउडेड प्लेसेस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई के बाद क्या हो जाएगा, डू नॉट, आई डू नॉट लाइक क्राउडेड प्लेसेस। वी बॉट 2 टिकट फॉर द फिल्म्स। तो क्या जाएगा, वी डिड नॉट बाई, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है, देखो बता देते हैं, ये वाला बाई, फिर क्या होता है, बॉट, फिर क्या होता है, फिर से बॉट, फिर क्या होता है, ब्रिंगिंग, और फिर बाइज, ठीक है। तो ये देखो बॉट ये आ गया ना, तो क्या यूज़ करते हैं, जब ये वाला आता है तो ये यूज़ डिड, जब ये आता है तो यूज़ करते हैं डू, और जब ये लास्ट वाला आता है तो यूज़ करते हैं डज, और जब ING वाला आता है तो क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में है तो इज एम आर, पास्ट टेंस में है तो
क्या यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, वॉज, वर, ठीक है। चलो तो अभी क्या है हमारा, क्या लिखा है यहाँ पे, बॉट लिखा हुआ है। तो बॉट क्या है हमारा MV2 में आ रहा है, बॉट क्या है हमारा MV2 में आ रहा है। देखो ये फर्स्ट नंबर पे है तो MV1, दूसरे नंबर पे तो MV2, तीसरे पे तो MV3, चौथे पे MV4 होता ही है, और पांचवें में MV5 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, बॉट दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट, और बॉट MV2 हमेशा किस में चेंज होगा, MV1 में, क्योंकि डू डज डिड क्या बोलते हैं, हमें हमेशा क्या चाहिए, हमें हमेशा MV1 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट बाई 2 tickets फॉर द फिल्म, ठीक है। माई फादर वेंट टू ऑफिस yesterday, तो क्या क्या हो जाएगा, माई फादर नॉट वेंट टू प्लस माइनस सब्जेक्ट गो वेंट, ठीक है, डिड नॉट गो टू, ठीक है, सॉरी, हाँ क्या होगा, वेंट, ये क्या हो गया, वेंट, वेंट किसका फॉर्म होता है, गो का, क्या होता है, गो, वेंट, गॉन, तो ये वेंट पास्ट टेंस में आ गया, मतलब क्या लगेगा, डिड, तो क्या हो जाएगा, माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस yesterday, ठीक है। शिवानी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल, शिवानी इज नेवर लेट फॉर स्कूल, यहाँ पे ऑलवेज को नेवर कर दिया, शिवानी इज नेवर लेट फॉर स्कूल। वी वर श्योर वी वुड विन, तो वी वर नॉट श्योर वी वुड विन। पुट योर बुक्स ऑन द टेबल, डू नॉट पुट योर बुक्स ऑन द टेबल। आई एम श्योर देयर इज समथिंग इन द बॉक्स, तो क्या जाएगा, आई एम नॉट श्योर देयर इज समथिंग इन द बॉक्स। शी गोज फॉर डांस प्रैक्टिस एवरी डे, शी डज नॉट गो, she does not go for dance practice every day. I am happy, I am not happy. The guests have arrived, the guests have not arrived. Close the door, do not close the doors. Rehan can run very fast, Rehan cannot run very fast. It is a holiday tomorrow, it is not a holiday tomorrow, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस का आज क्या हुआ, दी एंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप इन सारे वीडियोस को एक बार फिर से देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, तो उस पार्ट को हम फिर से आप लोग को समझा देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।